55 opening balance sheet and closing balance sheet. So opening balance sheet, it means balance sheet or as on 31st March 2020. Liability side, asset side. Balance sheet as on 31st March 2021. Liabilities amount, assets amount. So first one, balance BD opening balance sheet में and balance CD closing balance sheet में. तो balance BD कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना कैश है बेटा? 31,900. क्लोजिंग बैलेंस शीट, बैलेंस सीडी वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, कैश दिया है 26,000 एंड बैंक बैलेंस गिवन है 20,000. इसके बाद आपको क्या क्या लेना है तो वो देख लीजिए ध्यान से. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना बेटा? एडजस्टमेंट चेक करना पहले. तो एडजस्टमेंट 31 मार्च 2020 द क्लब प्रोसेस बुक्स रुपीज 2 लाख. बुक्स कितने के हैं? 2 लाख. चलिए बुक्स के बाद है फर्नीचर 85,000. एडजस्टमेंट ही चेक कर रहे हैं बेटा अपन अभी. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर 3500 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर कितना है? 5500. तो ये थे एडजस्टमेंट. अभी आपको क्या देखना है वो समझे ध्यान से. यहाँ पे बुक्स कितने का है? 2 लाख का. रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बुक दिया हुआ प्लस करेंगे, डेबिट साइड दिया हुआ माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी माइनस करेंगे. तो फर्स्ट वन पहले तो ये देख लें कि ओपनिंग बैलेंस शीट में और कुछ आना है बेटा. एक रेंट के बारे में एडजस्टमेंट और था, आउटस्टैंडिंग रेंट. आउटस्टैंडिंग था या प्रीपेड था? प्रीपेड रेंट है, एडवांस रेंट है. प्रीपेड रेंट अमाउंट कितनी थी बेटा? 4200. ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा और क्लोजिंग में भी. तो बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर दोनों ही दिया प्रीपेड 4200. तो मेरे ख्याल से ओपनिंग बैलेंस शीट में और कुछ नहीं आना है. तो कैपिटल फंड कैलकुलेट कर लेते हैं. टोटल ऑफ क्रेडिट साइड बताइए कितना है? 324,600. 324,600. इधर कोई भी अमाउंट नहीं है. ये अमाउंट हो गया आपका कैपिटल फंड का 324,600. कैपिटल फंड मालूम है आपको, यहाँ आता है. तो कैपिटल फंड 324,600 प्लस इस क्वेश्चन में सरप्लस हुआ था या डेफिसिट? सरप्लस. तो सरप्लस होगा तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे. ओके. तो प्लस सरप्लस अमाउंट कितनी थी? 320. 87 320 सरप्लस को प्लस किया 4,11,920. चलिए अब हमने एडजस्टमेंट सारे देख लिए. अब स्टार्टिंग करते हैं. डेबिट साइड देखिए कौन कौन से ट्रांजैक्शन आपको नहीं लेने थे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में. कौन कौन से कैपिटल आइटम है? लाइफ मेंबरशिप फी. ओके बेटा. तो लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है?
25,000। नेक्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट्स। ओके, गवर्नमेंट ग्रांट कितना है? ये बेटा आपका स्पेशल ग्रांट था, तो गवर्नमेंट ग्रांट जो था वो काय के लिए था? पोलियो प्रोजेक्ट के लिए। तो ग्रांट में कितना अमाउंट आया था आपका? 2 लाख रुपीस। इससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर कितने हैं देखिए आप ध्यान से, 1 लाख मेडिसिन के हैं और सैलरी कितना है? 80,000। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमने 1 लाख रुपीस तो वो दिया, 80,000 वो दिया, टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया इसका? 180। तो रिमेनिंग ग्रांट में बैलेंस कितना बचा है? अपन करते थे ना बेटा स्पेशल डोनेशन, ग्रांट या फंड। फंड में क्या करते थे? फंड से रिलेटेड इनकम प्लस करते हैं और रिलेटेड एक्सपेंडिचर माइनस। तो ये आ गया 20,000। ओके, चलिए अब बात करते हैं राइट हैंड साइड। देखिए इट मींस एक्सपेंसेस साइड। तो रेंट दिया हुआ है, एनुअल डिनर एक्सपेंसेस दिया हुआ है, लाइटिंग चार्ज, बुक्स। बुक्स कितने का है? 24,800। देखिए स्टार्टिंग में बुक कितने का है? मैंने आपसे क्या बताया था? ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज लेस सेल्स एंड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। तो स्टार्टिंग में बुक कितने का है? 2 लाख रुपीस का, प्लस परचेज कितना किया बेटा बुक? क्रेडिट साइड कितना अमाउंट दिया बुक का? 24,800। 24,800। तो ये हुआ आपका 2,24,800। कोई डेप्रिसिएशन किया था बुक पे चार्ज आपने? तो डेप्रिसिएशन बुक कितना किया था आपने? 22,480 लेस डेप्रिसिएशन 22,480। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना आया आपका? 2,02,320। आप ये सारी चीजें चाहे यहाँ भी शो कर सकते हैं या डायरेक्ट बुक का अमाउंट ये डाल सकते हो। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। 2,02,320 बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई भी असेट्स आपका गिवन है और रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड कोई वैल्यू दिया हुआ है वो प्लस करेंगे क्योंकि वो परचेज किया है आपने, और डेबिट साइड कोई वैल्यू दिया है इट मींस सेल किया है माइनस करेंगे। तो मैंने आपको बोला ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज इट मींस रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा हो प्लस कर लेंगे, लेस रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड इट मींस सेल्स किया होगा माइनस कर देंगे, और लेस डेप्रिसिएशन। सो ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज लेस सेल्स लेस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। बुक का हो गया बेटा। फर्नीचर के बारे में क्या है? तो फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका? तो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 85 है। देखिए फर्नीचर कहीं डेबिट या क्रेडिट साइड दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। चलिए कोई डेप्रिसिएशन है क्या? यस, तो लेस डेप्रिसिएशन 8500। आपको एडजस्टमेंट वाले चार्ट में लिखाया था मैंने, डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड शो करते हैं और असेट्स की वैल्यू में से माइनस करते हैं। तो 76500। चलिए उसके बाद बात करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन हो गए बेटा। अभी क्या रह गया वो देखें। इधर कोई असेट्स तो नहीं है? हाँ है, 8% फिक्स डिपॉजिट। 8% फिक्स डिपॉजिट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा है। अमाउंट कितनी है? 1,20,000। कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है क्या? 2400 122,400। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट भी मैच कर जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में बोथ साइड की टोटल इक्वल आना चाहिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 55।
कैपिटल फंड क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इट मींस ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों ही प्रिपेयर करेंगे। तो बैलेंस शीट एज ऑन डेट क्या है इसका, ठीक है 2020 31 मार्च 2020, liabilities amount, assets amount, closing balance sheet so balance sheet as on 31st March 2021, liabilities rupees, assets rupees। तो फर्स्ट वन मैंने आपको पहले ही बताया था, बैलेंस पीडी एंड बैलेंस सीडी, ओपनिंग कैश एंड क्लोजिंग कैश। ओपनिंग कैश है आपका 102,500 102,500 और बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैश के अमाउंट है आपकी 90,000, ये क्लोजिंग कैश है। देखते हैं हम सारे एडजस्टमेंट जो हमने किए हुए हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट जो था आपका वो क्या है, देख लीजिए ध्यान से। 500 member each paying annual subscription rupees 500, 2,50,000 था। ओके, तो ये बता दीजिए फर्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है। इसमें लिखा हुआ है ₹5,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 2020 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 अभी भी लेना बाकी है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए 2020 का कितना सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है, 4,000। 2020 वाला 2021 में रिसीव हुआ है, तो 2020 में तो आउटस्टैंडिंग होगा वो। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000 तो हमें लास्ट ईयर का इस साल मिला है, तो लास्ट ईयर तो आउटस्टैंडिंग हो ही होगा, प्लस 5,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, 9,000। नीचे लिखा हुआ है 5,000 सब्सक्रिप्शन इन एरियर। लास्ट ईयर का अभी भी 5,000 आउटस्टैंडिंग है और रिसीव कितना हुआ है आपको 4,000। तो टोटल लास्ट ईयर 9,000 आउटस्टैंडिंग होगा, जिसमें से 4,000 हमें रिसीव हो चुका है और 5,000 अभी भी एरियर है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको अगर ध्यान हो तो हमने क्या किया था, 500 मेंबर हैं इनटू 500, टोटल मिला के 2,50,000 मुझे चाहिए। करंट ईयर का कितना अमाउंट रिसीव हुआ था सब्सक्रिप्शन का, 205। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखो कितना था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 45,000 होगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 45, तो ये करंट ईयर का है और लास्ट ईयर का 5,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया आपका 50। आगे बात करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स अमाउंट ₹4,000 पर ईयर। म्युनिसिपल टैक्स में प्रीपेड कितना कितना किया था बेटा, 1,000। ये सारे काम मिलते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, आपने एडजस्टमेंट किए होंगे। प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स 1,000, प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स 1,000। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एडजस्टमेंट था आपका 5,000 आर आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है आपका, 5,000। ओके, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी डाल देते हैं हम 5,000। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹5,000।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट, बिल्डिंग स्टैंड द बुक ₹5 लाख। तो बिल्डिंग कितने का था आपका? 5 लाख का। अब देखिए रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड कहीं बिल्डिंग दिया है क्या बेटा? नहीं दिया। डेबिट साइड कहीं बिल्डिंग दिया है? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बिल्डिंग अगर गिवन है, इट मींस आपने बिल्डिंग परचेज किया है, और डेबिट साइड गिवन है, इट मींस आपने बिल्डिंग सेल किया है। कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बिल्डिंग पे क्या? नहीं करना। तो ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज, परचेज है नहीं है, सेल्स है नहीं है, डेप्रिसिएशन चार्ज भी करना नहीं है। तो बिल्डिंग की अमाउंट जो यहाँ आएगी, डेप्रिसिएशन चार्ज तो नहीं करना बिल्डिंग पर बेटा, नहीं करना। जो अमाउंट बिल्डिंग का यहाँ आएगा वही क्लोजिंग में रहेगा, 5 लाख। आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एसेट बात करते हैं, 6% इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। चलिए पहले इन्वेस्टमेंट देखिए कितने के हैं। तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में सारी चीजें हो गई आपकी मेरे ख्याल से। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कितने का करंट ईयर में, आपने क्या क्या क्रॉस लगाया था वो देखो ध्यान से बेटा। बैलेंस पीडी वो हो गया, ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया। सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का 4,000 ये पहुंच चुका प्रीवियस ईयर में। सब्सक्रिप्शन एडवांस है 2021 का, एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटीज होता है, इधर आता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? 6,000। चलिए डोनेशन सेल्स प्रोसीड हो गया। क्रेडिट साइड से क्या क्या नहीं लिया था अपन ने? इन्वेस्टमेंट नहीं लिए थे, और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी है? 2 लाख। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 2 लाख, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना था बेटा इसका? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था? 5,000। टोटल मिला के हो गया 205,000। ठीक है, चलिए तो सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब फर्स्ट वन देखते हैं, कैपिटल फंड की कितना है इसका, तो टोटल कर दीजिए। तो टोटल ऑफ असेट साइड कितना आया बेटा? 6,12,500। 6,12,500। तो डिफरेंस अमाउंट यही हो गया आपका कैपिटल फंड 6,12,500। कैपिटल फंड कहाँ आता है आपको मालूम है? 6,12,500 प्लस इस क्वेश्चन में सरप्लस कितना था बेटा? सरप्लस की अमाउंट क्या थी? 222,500 प्लस सरप्लस 2,22,500। तो ये 8,35,000, 835,11, 846। आंसर देखिए कितना है? 8,46,000 आंसर है बेटा। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट, है ना। क्वेश्चन नंबर 53 में ओपनिंग बैलेंस शीट में बनानी है आपको, क्लोजिंग बैलेंस शीट में बनानी है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट as on 31st March 2019, and balance sheet as on 31st March 2020। अब फर्स्ट वन सबसे पहले क्या? बैलेंस पीडी एंड बैलेंस सीडी। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में कोई भी ओपनिंग असेट्स ना ही एडजस्टमेंट में कहीं दी हुई है, ओपनिंग असेट्स कोई भी नहीं दिया हुआ है। तो बस डायरेक्ट बैलेंस बीडी देखिए कितना है, कैश और बैंक बैलेंस 115, 126, 115, 126।
क्लोजिंग बैलेंस कितना है बेटा? 99,160। सारे एडजस्टमेंट चेक कर लीजिए, कोई भी एडजस्टमेंट प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है क्या? बताइए मुझे। कोई भी एडजस्टमेंट प्रीवियस ईयर रिलेटेड तो नहीं है? नहीं है, तो ये तो कंप्लीट हो गया आपका। $2,41,000 ये आपका हो गया कैपिटल फंड। पहली बात, कैपिटल फंड ये आ गया। कुछ कहना चाह रहे थे आप, बोलिए। $5,000। चलिए, तो मैंने आपसे ये कहा था एडजस्टमेंट में कोई भी लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या? बोलिए। नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट एडजस्टमेंट होगी आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम की। सेकंड एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 11,000 एक्रूड है, इट मींस अर्न है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर में तो आता है क्रेडिट साइड, और इन्वेस्टमेंट में प्लस हो जाएगा, जिसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है उसी हेड में प्लस हो जाता है। इन्वेस्टमेंट कितने का दिया है क्रेडिट साइड, देखिए ऊपर 2 लाख 230 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 11,241। ये सेकंड एडजस्टमेंट हुआ आपका। थर्ड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग है रेंट सैलरी एडवर्टाइजमेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, करंट ईयर से रिलेटेड है ये। 6, 9 एंड 10, 6,000, 9,000 एंड 10,000। ये क्लियर है? चलिए, यहां तक हो गया। अब बात करते हैं हम डेबिट साइड से। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या नहीं लिया था? लीगेसी नहीं लिया था, 1,80,000 का। ये कैपिटल फंड कितना है, 241। इस क्वेश्चन में सरप्लस आया था या डेफिसिट? सरप्लस था 275, सरप्लस 275। 516। चलिए, डेबिट साइड सारी चीजें हो गई। क्रेडिट साइड से क्या क्या नहीं लिया था आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में? फर्नीचर कितने का वैल्यू बेटा? 216। चलिए, उसके बाद क्या नहीं लिया था, इन्वेस्टमेंट, वो भी आ गया। बैलेंस शीट वो भी आ गया। सारे ट्रांजेक्शन हो गए आपके। बोथ साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 53।